हे फोक्स, संग्राम सावंत हियर एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वीडियो। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो डाला था आईपीओ के बारे में। इसमें हमने आपको बताया था कि आईपीओ की ज़रूरत क्या होती है, इसके क्या पर्पज़ होते हैं मार्केट में लॉन्च करने के लिए। आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज आपको बताएंगे कि आईपीओ में कौन कौन से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी क्या कैटेगरीज होती है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। फर्स्ट जो होते हैं ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, QIB कहा जाता है इन्हें। ये कौन होते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस। ये वर्ड ही हमें बताता है कि ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है जो कि क्वालिफाइड है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनीज होती है या फिर कॉरपोरेट कंपनीज होती है। इन लोगों के लिए प्रोविजन होता है कि जितने भी शेयर्स कंपनी अपने मार्केट में लोगों के लिए देना चाहती है, उसमें से 50% ऑफ शेयर्स इन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कोई कंपनी अपने 100 शेयर्स आईपीओ के थ्रू मार्केट में लाना चाहती है, तो 100 में से 50 के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को ऑलरेडी प्रोविजन दिया गया है। इससे क्या होता है, पहले जब 100 शेयर्स आएंगे तो पहले दावत पे आएंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो अपने तरफ से अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो उन 50% रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं NII। NII क्या होता है? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसका मतलब क्या है? ये वो लोग होते हैं जिनका नेटवर्थ बहुत ज़्यादा होता है और ये जब आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे तो 2 लाख से ज़्यादा की वैल्यू के लिए इन्वेस्ट करेंगे। इनके लिए भी प्रोविजन होता है 15%। तो मान लो 50% QIB चला गया, 15% NII चला गया, तो अभी बचा हुआ 35%। ये किसके लिए होता है? ये होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? आप हम जैसे लोग जो 2 लाख से कम की वैल्यू पे इन्वेस्ट करेंगे। अब आप सोचेंगे कि जब हम एक ही शेयर लेना चाहते हैं, क्या हम ले सकते हैं? नहीं, इसका आंसर नहीं है। आप एक शेयर नहीं ले सकते। जब आईपीओ आता है तो उसमें आपको कोई भी आईपीओ में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको लॉट लेना पड़ता है। तो ये लॉट कैसे डिसाइड होता है कि मान लो एक शेयर अगर वो 100 रुपये की इश्यू प्राइस पे आईपीओ में लाना चाहते हैं तो वो एक लॉट डिसाइड करेंगे, जैसे कि 140 शेयर्स। तो 140 शेयर्स के लिए पूरी लॉट की प्राइस हो गई 100 रुपये के हिसाब से 14,000। तो आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 14,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी अमाउंट हम क्यों इन्वेस्ट करें, क्या इससे फ़ायदा ही होगा या नुकसान होगा? ये सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप उस कंपनी को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, आपको पता है कि पिछले साल का रेवेन्यू, उससे पहले के क्वार्टर्स के रेवेन्यू काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी डेप्ट फ्री है, कंपनी काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है, फ्यूचर में जो भी चीज़ें ट्रेंडिंग है उसमें कंपनी का काफ़ी अच्छा योगदान होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो फ्यूचर में हमारी लाइफ का हिस्सा बनेंगे। ऐसे चीज़ों से रिलेटेड जो भी कंपनीज़ हैं, इनमें इन्वेस्ट करना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो जब आप इन्वेस्ट करते हो, 14,000 रुपीज़ का लॉट लेते हो, और जब कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है तो वो इशू प्राइस से ज़्यादा या कम पे लिस्ट होती है। तो मान लो कंपनी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी और लोगों को काफ़ी भरोसा है कंपनी पे, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आ गए, तो इशू प्राइस अगर 200 पे कंपनी लिस्ट करती है तो आपको 14,000 के 28,000 रुपये होंगे। अगर आप वहीं पे प्रॉफिट बुक करके लिस्टिंग डेट पे ही अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो मानते हैं कि कंपनी आगे भी अच्छे परफॉर्म करेंगी और हम इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे, तो वो पैसा वहीं पे इन्वेस्ट करे रखते हैं और वो उसे निकालते नहीं हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कौन से टाइप्स के इन्वेस्टर्स ये आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आगे हम आपको बताएंगे कि कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, आईपीओ में इन्वेस्ट करते समय कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसे कई जानकारी के लिए बने रहिए। थैंक यू।